नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बच्चों को इंजीनियरिंग की तैयारी करवाते हैं, मैथ, फिजिक्स, पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ है कि बच्चे आंख मूंद कर उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। इसके अलावा लेखनी पर भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन उन्होंने किया है। बड़े बड़े प्रकाशन से उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और बहुत सारे कंपटीशन के बुक उनके द्वारा लिखे जा चुके हैं। इस कार्य में उनकी पत्नी रीता मिश्रा भी सहयोग करती हैं उनके। इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा उन्हें एनसीईआरटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिल्ली भी भेजा जा चुका है, जहां उन्हें विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और प्रमोद कुमार मिश्रा जी बिहार सरकार में शिक्षक भी हैं। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है। मैं सीवान के हसुआ एक जगह है जहां मेरा जन्म हुआ और मेरे पापा मम्मी दोनों शिक्षक रहे हैं। मेरी कर्म भूमि पटना है, लेकिन मेरी जन्मभूमि सीवान है। सीवान से पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं साइंस कॉलेज आया। साइंस कॉलेज से मैं बीएससी किया, मैथ से एमएससी किया, फिजिक्स से एमएससी किया और उसके बाद हमने कंपटीशन की तैयारी में लग गया। बहुत सफलता नहीं मिलने के बाद पीजी करने के बाद मेरा अपॉइंटमेंट हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में फिक्स के शिक्षक के रूप में। मैं 5 साल बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 5 साल शिक्षक के पद पर रहा, इंजीनियरिंग के बच्चे को पढ़ाता रहा। उसके बाद मेरी इच्छा रही लेखनी में और मैं छोटी छोटी किताबों को लिख रहा था, कॉम्पिटिटिव बुक्स को लिखा। उसके बाद मैं यहाँ से दिल्ली बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाता था पढ़ाने के बाद धीरे धीरे मैं किताब लिखना शुरू किया। मेरी किताबें उपकार प्रकाशन, एस चांद, टाटा माइक्रोवेल, अरिहंत, ऐसे कई पब्लिकेशंस मेरी किताबें आईं। वैसे अभी तक मेरी किताबें 100 से ज़्यादा मैंने किताब लिखी हैं। मेरी कुछ किताब आ रही है। मेरा पहला पब्लिकेशन किरण प्रकाशन था, जहां से मैंने किताब लिखना शुरू किया। उसके बाद उसी समय 2007 में मैं बिहार सरकार में शिक्षक के पद पर ज्वाइन किया हूं और उसके बाद मैं पहले पाली था। धीरे धीरे मेरा ट्रांसफ़र हुआ। मैं यहाँ से कुछ 12-13 किलोमीटर पर फतेहपुर एक जगह है जहाँ मैं हाई स्कूल में शिक्षक हूँ, मैथ का शिक्षक हूँ और मेरी एक कोचिंग संस्थान है, यह मिश्रा साइंस सेंटर है। मैं यहाँ पे बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल का कोचिंग्स कराता हूँ। उसके बाद बाज़ार समिति के बगल में बहादुरपुर में मेरा घर है, मकान है। मकान के ऊपर ही हम अपना कोचिंग संस्थान रखे हैं, मिश्रा साइंस सेंटर है, जहाँ पे मैं बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल और +2 के बारे में +2 का कोचिंग कराता हूँ। और मेरी कार्यशैली है, मेरा कर्म भूमि है पटना। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाई में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। अभी मेरी कुछ किताबें आ रही हैं। एक किताब अरिहंत से आ रही है, दूसरी किताब मेरी एक अग्रवाल पब्लिकेशन से आ रही है। मेरी 2 किताबें आ रही हैं जो बिहार सरकार की तरह ही उत्तर प्रदेश की सरकार की किताबें आ रही हैं। इस प्रकार मैं अपना सभी समय पढ़ाने में ही देता हूं और मैं अपनी किताब लिखता हूं। किताब में मेरी वाइफ भी सहयोग करती हैं। मैं जनरली साइंस का नॉलेज रखता हूं, मेरी वाइफ आर्ट्स का नॉलेज रखती हैं और जनरल कुछ किताबें आती हैं जिसमें वो आर्ट्स के सहयोग करती हैं और साइंस में हम सहयोग करते हैं, करके हम लोगों की किताबें आती हैं। अच्छा, साइंस में सर किन किन सब्जेक्टों पे अपनी किताब? मेरी किताबें हैं, पहला देखिए साइंस, मेरी एक आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग किताब चलती है जो आईआईटी के बच्चे पढ़ते हैं, जो पास करके आईआईटी में जाते हैं, वो आर्किटेक्चर है। इसके बाद मेरी उपकार में है इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, टेलीकम्युनिकेशन है। बेसिक ये किताबें मेरी हैं इंग्लिश और हिंदी में। सर ये जो आपने किताबें लिखी हैं, ये किताबें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई होती है या कि कंपटीशन? मेरी कुछ किताबें हैं जो उपकार प्रकाशन से किताबें हैं, वो कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं जो
हमारी और भी किताबें हैं, जैसे मेरी CBSE 9-10 की किताब चलती है, वो गुड लक पब्लिकेशन है, जिसमें 9th और 10th की CBSE किताबें चलती हैं। मेरी कॉम्पिटिटिव बुक्स में UPSC के लिए किताब आती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित एस चांद से मेरी किताब है, टाटा माइक्रोवेल से मेरी 2-3 किताब आती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। इस प्रकार मेरी किताबें कॉम्पिटिटिव बुक्स भी हैं और टेक्स्ट बुक्स भी हैं। अभी मेरी 2 टेक्स्ट बुक आ रही हैं विज्ञान में, जो अग्रवाल पब्लिकेशन से आ रही हैं, यूपी बोर्ड की किताब है, ये आ रही हैं। और भी मेरी किताबें, कुछ और किताबों पर काम चल रहा है, जो धीरे धीरे हर एक साल मेरी किताबें आ रही हैं। वैसे मैंने अपने ज़िंदगी में अभी तक मैंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जो हमारे अलमीरा में देख रहे हैं, वो एक एक किताब वहाँ रखी हुई है। इस प्रकार हमारा एम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को शिक्षा देना, और जितने तरह के बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में 2-3 तरह के बच्चे हैं, बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड भी बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को अलग अलग तरह से पढ़ाते हैं। हर साल हमारे यहाँ से बहुत बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं। ऐसे मेरे स्कूल में, हाई स्कूल फतेहपुर में भी बच्चे हैं, जिन बच्चों को मैं बेसिक से पढ़ाते हैं और उन्हें इस तरह बना देते हैं वे खुद तैयार हो जाएं, खुद तैयार होने के बाद वे कंपटीशन तैयार करें। इस प्रकार मेरा समय पढ़ने और पढ़ाने में बीतता है, और मैं सरकार को भी सेवा दे रहे हैं, प्राइवेट भी सेवा देते हैं, और हम समाज सेवा भी देते हैं। समाज के लिए भी हम काम करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। जो बच्चे, सर एक चीज़ यहाँ हम काटना चाहेंगे आपकी बात को, विद्या बांटने की चीज़ है जी जी, बांटने से और बढ़ता है जी। तो आपका जो संस्थान है यहाँ पे जी, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, तो उसमें गरीब तबके के बच्चे भी आते होंगे जी। तो अगर मान लिया कोई गरीब तबका का बच्चा है जिसके पास संसाधन नहीं है फी वगैरह देने का, तो वैसे बच्चों के लिए आप क्या? मैं गरीब बच्चों को और जिसके फादर सेना में काम करते हैं उनको मैं फ्री पढ़ाता हूं, जबकि उनके लिए हम अपने तरफ से कुछ सहयोग भी करते, आर्थिक सहयोग भी करते हैं। जो बच्चे गरीब हैं उनको आर्थिक सहयोग, और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन जाते हैं तो मैं अपने से सहयोग करता हूं। इसके बाद जिन बच्चों के फादर सेना में हैं या सेना में काम कर रहे हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाते हैं, किसी से पैसा नहीं लेते हैं। इसके बाद इस जगह पर हम हैं, इस गांव में भी, इसके अगल बगल भी जो बच्चे हैं हमारे गांव में रहते हैं, इस गांव के अगल बगल, उन्हें भी हम फ्री में पढ़ाते हैं। वैसे हमारे यहाँ के भी बहुत बच्चे इंजीनियरिंग किए हैं, बहुत बच्चे मेडिकल किए हैं, इसलिए हमको इन बच्चों को पढ़ाने में आनंद आता है, गरीब बच्चों को पढ़ाने में आनंद आता है, और फ्री में जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसके लिए भी हमें बहुत आनंद आता है। मैं इस प्रकार अपना सेवा इन बच्चों को देते हैं। अच्छी बात है। एक चीज़ इन सब चीज़ों से हटकर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये तो हो गई पढ़ने और पढ़ाने की बात, लेकिन इसके अलावे आपकी क्या इच्छाएं हैं, क्या रुचि है, इसके अलावे भी कुछ करना चाहते हैं? मेरी ज़िंदगी में यही इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, और उसी के साथ जो बच्चे याद करते हैं, आकर हमें प्रणाम करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और ज़िंदगी में चाहिए क्या, हमें ज़िंदगी में न पैसा चाहिए, और शोहरत भी हमको मिला है किताबों से। देखिए आज यहाँ ही नहीं, आप बंगलोर में चले जाए, जितने बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं मेरे नाम से जानते हैं। इस प्रकार पूरा इंडिया में किसी भी किताब के दुकान पर आप चले जाइएगा, अगर पीके मिश्रा लिखा हुआ होगा तो हम ही पीके मिश्रा हैं। इसलिए हमको और कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सहयोग करना है। सर देखिए 100 से ज़्यादा किताबें आपने लिखी है, तो सही में बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। लोग तो 2-4 किताब लिखने के बाद ही लोग कहने लगते हैं कि नहीं मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। वैसे सर हमारे जैसे एस चांद पब्लिकेशन है, मैं बिहार का दूसरा व्यक्ति हूँ। टाटा माइक्रोवेल है, इंटरनेशनल लेवल का पब्लिकेशन है, बिहार का पहला व्यक्ति हूँ जो किताब लिखा हूँ। इसलिए इन जगहों पर किताब लिखना बहुत बड़ी चीज़ है, और ये मेरी जो किताबें हैं वो फॉरेन में भी चलती हैं, यहाँ ही नहीं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के बच्चे जो इंडिया से बाहर हैं वो भी मेरी किताब पढ़ते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, जैसे जो बच्चे IIT में हैं, वो मेरी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की किताब पढ़ते हैं। इस प्रकार बच्चे हमें प्यार देते हैं, और उस प्यार के बदौलत हम किताब लिखते हैं। और मेरा भी इंटरेस्ट है किताब लिखने में, बच्चों को यहाँ पढ़ाने में। मेरा स्कूल में भी जहाँ हम हैं बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाते हैं, जहाँ भी रहते हैं ईमानदारी से काम करते हैं।
अच्छा, नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? नए जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ, देयर इज शॉर्टकट वे इन द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ेंगे वो ज़रूर अच्छा करेंगे, और जो सब्जेक्ट की जानकारी रखेंगे वो ज़रूर अच्छा करेंगे, किए भी हैं। चूँकि देखिए, मैं सीवान से पढ़ के आया था यहाँ पर। सीवान से मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, लेकिन पटना में मेरे गुरु मिले प्रोफेसर MM.R. अख्तर, जिनका आशीर्वाद हमें मिला। प्रोफेसर MM.R. अख्तर, मोहम्मद महफूज रहमान अख्तर, उनका आशीर्वाद मिला। और यहाँ आने पर हमको लगा कि बाहर के बच्चों को कैसे दिक्कत होता है, और अपने गुरु के सहयोग से, इसके बाद HC वर्मा का नाम आप जानते होंगे, उनके साथ रह के हमने साइंस कॉलेज में बहुत सीखा है। और यही है, जो बच्चे मेहनत करेंगे वो ज़रूर अच्छा करेंगे। आज भी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इसलिए नया जो बच्चे आ रहे हैं, नए जनरेशन से, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अच्छी पढ़ाई पढ़ें। जो भी पढ़ रहे हैं ईमानदारी से पढ़ें, और ईमानदारी से पढ़ेंगे तो ज़रूर अच्छा होंगे। यह हम लोग प्रैक्टिकली हमेशा देख रहे हैं। हमारे जितने बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे मेरे क्लास से बच्चे निकलते हैं, हम लोग पढ़ा लेते हैं बच्चों को। कुछ बच्चे निकले, बहुत बच्चे भाग जाते हैं, सीधे घर की तरफ जाते हैं। 2-4-10 बच्चे हैं जो हम लोग के पास रुकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। वही अच्छा करते हैं, जो सीधे भाग कर जाते हैं वो समय बिताते हैं। इसलिए मेहनत करो बच्चों, आगे ज़रूर अच्छा करोगे। यह मेरी शुभकामना हमारे बच्चों के साथ है, सब बच्चों के साथ।